अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे और आपके बच्चों पर आपका जो साया है, वो भी हमेशा कायम रहे। हम आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करने वाली वो ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, राय का इज़हार करना मत भूला करें ताकि हमें आपकी जो राय है उसका पता चलता रहे और हमारी जो गलतियाँ हैं वो आप निकालते रहें। यही आपसे गुज़ारिश की जाती है। अफ़गान तालिबान के साथ मुआहिदा हो गया है, सीज़ फायर कर लिया गया है, सीज़ फायर पाकिस्तान की शराइत पर किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किहदी फरमाइश ते मतलब कि किहदे तरले ते सीज़ फायर कीता गया है। इसकी तफ़सील आगे जाके बताता हूँ, लेकिन सीज़ फायर के बाद ये तय रहना चाहिए कि कोई गैर कानूनी अफ़गानी पाकिस्तान में नहीं रहेगा। अगर रहना गरेज़ है, तो फिर सऊदी की तरह सऊदी अरब की तरह कफ़ील सिस्टम बनाएँ। मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि ये कौम ऐसी है अफ़गानी, ये कभी सुधर सकते नहीं। ये वो 100 साल हाँ जी, मैं नाम नहीं लेंदा पिया तुहानू, ये वो वाली कौम है। तो होना ये चाहिए कि इन लोगों को यूँ आज़ाद मत छोड़ें, ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं। दूसरी तरफ सीज़ फायर से हो जाने से, जंग बंदी होने से मुझे एक टेंशन और लग रही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ तक कैदी 804 मुर्शद अंदर बैठा कह रहा सी कि मुझे कढो तो मैं बाहर निकल कर सुलह सफाई कराता हूँ, सीज फायर करवाता हूँ। वो तो अंदर बैठ के फिर कतर को गालियां निकाल रहा होगा कि उसको कतर भी अच्छा नहीं मिला, कि जो काम कैदी 804 ने करना था वो कैद, वो जो काम है अब कतर ने कर दिया है। मतलब अब उम्मते मुसलमान के नौसरबाज लीडर के बगैर ही जंग बंदी हो गई है। ये बड़ा एक सवालिया निशान है। बट एनी हाउ, ये जो कफील सिस्टम है, एक तो इससे पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा, आए करे काम भजन, फिर ये जिसके कफील होंगे उसको भी फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी नजर के नीचे रहेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, इनको डर खौफ और खतरा रहेगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के माहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करें। कतरी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। इस जंग बंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। कतरी वजारत खारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर इतफाक कतर और तुर्की की सालसी में हुआ है। दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल कैमनिज्म पर बनाने पर इतफाक किया है। वज़ीर दफ़ा और कतर में होने वाले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर बयान में ये तस्दीक की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान माबीन जो है वो सीज़ फायर हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पे अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वजीर दफा ने मजीद कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा मुलाकात में वफूद जो है वो तय करेंगे और मामलात की तफसील तक जाएंगे। हम कतर और तुर्की दोनों ब्रदर मुल्क के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये माहिदा करवाने में मतलब कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का तरला मिन्नत कीता है, तो चलो मतलब कि मनमून गए ने ख्वाजा साहब। गुज़श्ता रोज़ कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर कतरी दरअल-हुकूमत दोहा में मुकम्मल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने की और सिक्योरिटी हकाम ने वज़ीर दफ़ा की मुआवनत की। मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब से बेहतर कोई बंदा भी नहीं था, क्योंकि ख्वाजा साहब इनकी इच्ची-बिच्ची से जानते हैं कि ये मतलब कितने डैश, डैश और डैश हैं। तो इसलिए ख्वाजा साहब का ये मुआहिदा जाना और करना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी खैर मुक़द्दम किया है, कहा है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्दे-बाब के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि दोहा में गुज़श्ता रास तय पाने वाले मुआहदे का खैर मुक़द्दम करते हुए ये दुरुस्त सिमत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम बरादर मुल्क और कतर और सऊदीया जो है कतर और तुर्की का भी शुक्रगुज़ार हैं। तुर्किया में होने वाले आइंदा इजलास में हम लोग इसकी मज़ीद तफ़सील में जाएँगे और इसको मज़ीद बेहतर तरीके से करेंगे। मेरे ख़्याल में देखिए, हम लड़ना नहीं चाहते। हमने हिंदुस्तान को भी कम से कम 2 हफ़्ते का टाइम दिया था कि बंदे दे पुत्तर बन जाओ। जदों साडी वारी आई ते तुहाडी हाँ जी, समझ गए हो ना? ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਇਕੱਠੀ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਰਾਜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ 'ਚ ਰਸ ਮਾਰਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दोहा माहिदा पाकिस्तान की असूली और गैर मुतरसल मौक़िफ़ की तौसीक़ करता है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफ़ा के लिए हर कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये समर की को भी उजागर करता है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत मशरक़, मग़रब, अंदरूने मुल्क सरगर्म दुश्मन एजेंडों से निपटने के हवाले से मुकम्मल वज़ाहत और तसलसल रखती है। जंग बंदी की ये मफ़ाहमत इस हकीकत को तस्लीम करती है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी को मान लिया है और अफ़गान नाक़ाबिल शिकस्त होने का ये जो झूठा तासर था, वो भी दम तोड़ गया है। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का जो मुज़ाहरा अफ़गानिस्तान भर में वाज़ेह और मौक़िफ़ अंदाज़ में किया गया, इसने भारत को भी ये पैगाम दिया है, मग़रबी मुहाज़ के ज़रिए पाकिस्तान को गैर मुस्तकीम तौर पर उलझाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की सफ़ों में होने वाले तस्दीक शुदा नुकसानात बशमूल नूर वली महसूद की हलाकत ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क अफ़गानिस्तान के अंदरूनी ताकत के ढांचों तक गहरी रसाई रखता है। अफ़गानिस्तान तालिबान को अखलाकी, माली, सियासी लिहाज से भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बायस वो अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामन बन के उभरा है। अमन की कोशिशें, कुव्वतें और वक़ार के साथ जारी रखते हुए अफ़गान तालिबान के सामने एक बार फिर वाज़िया रास्ता है, या तो वो फितना अल ख़वारिज के साथ खड़े हो जाएँ या फिर उनके सहूलतकार बनने का सिलसिला छोड़ दें। अपनी उनको अपनी दोगली पॉलिसी जो है, इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है। कोस्तान स्कैंडल का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्क के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में से एक कोस्तान 40 अरब रुपए की करप्शन के केस के मरकजी मुलजम कैसर इकबाल को अहलिया समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बाज बाअसर और अहम शख्सियात की गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। मुलजमान के घर से सोना, गैर मुल्की करेंसी, कीमती गाड़ियां, जायदाद के असल कागजात और जैकेट और रिकॉर्ड चेक्स के रिकॉर्ड बरामद है। नेटवर्क महकमा अफसरान से भी ऊपर तक फैला हुआ है। सीनियर अफसरान की मिली भगत से कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा है। नैब हकाम के मुताबिक मुलजम कैसर और उनकी अहलिया को एबटाबाद में मेडिकल कम्प्लेक्स से डिस्चार्ज होने के फौरन बाद हिरासत में लिया गया है और मुलजमान पर 40 अरब रुपए से जायद अवामी फंड में गबन का इल्जाम है। नैब जराये के मुताबिक कोस्तान करप्शन केस में सरकारी खजाने के अकाउंट G10113 से गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए निकलवाए गए। कम्युनिकेशन CNW डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, AG ऑफिस, नेशनल बैंक पाकिस्तान के अफसरान व एहलकार ने अपर कोस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स और निजी अफराद के साथ मिली भगत से सरकारी मनसूबों के लिए महसूस रकम को खुर्द-बुर्द किया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि जेली बिल, फर्जी शेड्यूल, बोगस चेक तैयार करके सरकारी खजाने से अरबों रुपए निकलवाए गए। नैब ने मुअत्तद मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें सरकारी मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स शामिल हैं, जबकि सोना, गैर मुल्की करेंसी, नकद रकम, कीमती गाड़ियां और जो दूसरे मामलात हैं वो अलहदा है। देखिए, दो चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। एक तो हिंदुस्तानियों को और दूसरा पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को, मतलब समझ गए ना वो ये जो डिजिटल दहशतगर्द है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके मुंह पर एक बहुत बड़ी चपेट पड़ी है। चपेट ये पड़ी है कि इनको बहाना चाहिए होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन बकवास कर रहा है, उनके साथ खड़े हो जाए। वहां पर इंडिया का जो ICC का जो चेयरमैन है वो ट्वीट कर रहा है, वो बड़ा दुख होया जी, बड़ी तकलीफ हुई की होया जी, अफगानिस्तान के क्रिकेटर मर गए ने। वो केड़े क्रिकेटर मर गए ने? सूबे च उत्थे कितने क्रिकेट खेडी जाती है, और इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुख्तलिफ अकाउंट बनाकर अफगानियों के साथ खड़े हो गए। इन भारतीयों को और इन PTI वालों को जो चपेट ख्वाजा आसफ ने दोहा में बैठ के मारी है, मेरा ख्याल है कि अब इनको ये भूलेगी नहीं, और भूलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनके नसीब में है। ये जहां भी जाएंगे इनको छितर ही पड़ेंगे, और फिर इन तालिबानों पे, ये इन जानवरों पे डिपेंड करेंगे आप, और इन जानवरों के साथ खड़े हो जाएंगे जो आपके मुल्क में 40 साल रहने के बाद ये सब कुछ इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तानियों और तहरीक इंसाफ वालों के साथ बड़ी सुथरी हुई है, और बहुत सारे ऐसे एंकर जो टीवियों से निकाले गए हैं इस वजह से कि वो रियासत के खिलाफ लाइन लेते हैं, वो भी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। अब वो ट्वीट कर रहे हैं, बड़ी दुख हो रहा है। इमरान खान कहता सी सुलह करो, और भाई इमरान खान कहता है सुलह करो, पूरी दुनिया ही कहती है सुलह करो, लेकिन सुलह कब करो? पहले चपेड़ा मारो। थाने लैके जांदे ने, जांदियां लम्मा पा के छित्तर मार मार के सजा देंदे ने, ते नाल ही बिठा देंदे ने। ओ अच्छा, चोर साहब तुहाडा बंदा सी, सानू तो पता ही नहीं हैगा सी, लेकिन अपना काम कर चुके होते हैं। हमने अपना काम कर लिया है। वहां पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे ना, उसको हमने डैमेज कर दिया, उसका हमने सत्यानाश कर दिया। आज सुलह कर लेने तुहाडे नाल, हुण कर लेने सुलह, ए किहड़ी गल है। एक चीज और मैं इस वक्त देख रहा हूं कि ये जो
पंजाब हुकूमत की तरफ से जो फसल है उठाने के बाद उसको ना जलाने की जो मुहिम है, वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आप बिलीव करें, खुद किसान हैं, हमने बचपन से देखा है जब हमारे वालिद, चचा और सारी फैमिली जो अपने हाथों से काटते थे और उस वक़्त जलाने का रिवाज नहीं होता था और उस वक़्त मशीनें भी नहीं होती थी, मुझे याद है। वो उसको कूटते थे या व्हाटएवर जो भी करते थे। फिर उसके बाद मतलब चीज़ें अपडेट होती गई। ज़ाहिर है जब पानी ज़्यादा वाफ़र वक़्त मकदार में मौजूद है, आपकी मुल्क की आबादी जो बढ़ गई है और आपकी जो ज़मीनें बड़ी बेआबाद, अभी माँ जी बैठे बात कर रहे थे कि फलानी-फलानी पिंड दी ज़मीन ते कुछ नहीं हुंदा सी। अब वो सारी की सारी ज़मीनें आबाद हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर है अ, लोग जो हैं वो काटने के लिए उसके लिए अवेलेबल नहीं है और फिर दूसरा दुनिया जदीद हो गई है। तो अब फसल को काटने के बाद जलाने का रिवाज था ताकि अगली फसल से पहले ज़मीन रेडी हो जाए। हुकूमत पंजाब की इस मुहिम के बाद अभी मैं घर पे बैठा नाश्ता करते वक़्त भी बता रहे हैं कि वो हमने क्या-क्या किया और कैसे-कैसे किया है कि कहने के बावजूद कि जला दे, जलाने से मना कर दिया। नहीं, इस पे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आ जाए, हम जलाएँगे नहीं, बल्कि हम लोग क्योंकि ये जो फ़ज़ा है इसमें मैं और आप और मेरे बच्चे साँस ले रहे हैं। इस 26 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ दाँव पे लगी हुई हैं, तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से मरियम नवाज़ के विज़न जो ग्रीन पंजाब का विज़न है, उसके मुताबिक मैं सुबह-शाम देख रहा हूँ, बहुत सारी पोस्टें देख रहा हूँ। खुद मैंने अपने जो जिनके पास ठेके पे ज़मीन है, उनसे कहा कि किसी भी सूरत में आग नहीं लगानी। अगर आग लगाई गई तो मैं खुद तुम लोगों को मतलब कि गिरफ्तार करवाऊँगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि देखें, हमें ये आगाही जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक ले जानी चाहिए। तो ये मरियम नवाज़ का जो विज़न है ग्रीन पंजाब का और स्मोक देखिए स्मोक में खात्मा तभी होगा। इस वक़्त सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है ना, वो इसी चीज़ की उनकी एजुकेशन है और चले बड़ा अच्छा हुआ है कि उनकी एजुकेशन जो अपने मुल्क के लिए अब इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले वो ज़ाहिर है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रही थी और मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक डेफ़िनेट है। एकदम ये ठीक नहीं होना। बहुत सारे लोग कंप्लेन करेंगे भजन धुन ते अज भी हैगी है। स्मोक तो आज भी है। जी, बिल्कुल है। लेकिन हर गुज़रते साल के साथ इसको ये कम होगी, डाउन होगी और इसका रिज़ल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आप जब ये अगली हुकूमत मरियम नवाज़ साहिबा दोबारा लेंगी या फिर पीएम बनेंगी, ऊपर जाएँगी तो उस वक़्त तक देखेंगे कितना फ़र्क पड़ चुका होगा। और ऑलरेडी है। देखें ना आप पंजाब में बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे ये जो ग्रीन पंजाब है, एंटी स्मोक है। कल रात को कुछ वीडियो मैंने खुद ट्वीट की कि ये जो रक्शे हैं, ये जो ट्रालियाँ हैं, ये जो बहुत सारे स्मोक करने वाले ऐसे ये सवारियाँ हैं, उनके खिलाफ बड़ा ठीक-ठाक किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। तो मैं हुकूमत पंजाब को वैसे तो हम लोग ज़ाहिर है हमारी अपनी हुकूमत है, लेकिन मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सीरियस होकर इस पे काम कर रहे हैं। ये जो आगाही है और ये जो एजुकेशन है, ये लोगों को देनी बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता तो हो ना। जब लोगों को आप बताएँगे नहीं, लोगों को पता ही नहीं होगा। मैं तो भाएन गड्डी 5 साल तो चला रहा हूँ। भाईजान आप 5 साल से चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के धुएँ की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं, इसको ठीक करवाएँ, वरना आपकी गाड़ी बंद कर देंगे। उस बेचारे को पता ही नहीं है, उसको बताएँ तो सही ना। तो ये जो आग जला रहे हैं, ये जो फसलें जला रहे हैं, इनको अंदाज़ा ही नहीं है। इन तक पहुँचे, इनको बताएँ और इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट बड़े पॉज़िटिव निकलेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सलामत रहें, खुश रहें, अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और जो मेरी तरह ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ जिन्हों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब उर्फ़े आम 'ਚ पेंडू भी कहते हो, वो ज़रा बताएँ कि उनके वहाँ क्या पोज़ीशन है? क्या लोगों तक ये मैसेज पहुँच चुका है? क्या लोग इस पे अमल दरामद कर रहे हैं? जलाने के बजाय उसको काट रहे हैं और जानवरों का चारा बना रहे हैं, वो जो पूरा साल चलता है।